अभी हम पीरपैंती विधानसभा 154 में हैं और अभी हम राजगांव पंचायत जो कि गौरीपुर में आदिवासी टोला में है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ चाचा हैं और उनसे बात करेंगे और क्या यहाँ का माहौल है और किनके तरफ किनको सपोर्ट करेंगे अगली बार। और 11 तारीख को मतदान होना है और इसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। चाचा पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम महमूद अंसारी हुआ। हम 10 नंबर वार्ड से राजगांव पंचायत से हैं। चूँकि घर भी मेरा यही है लेकिन थोड़ा वार्ड बाई वार्ड अलग अलग है। जी जी जी। देखिए यहाँ शुरू से माहौल रहा है जैसा, और आज भी देख रहे हैं इस साल कुछ माहौल ज्यादा है जैसा वोट का परसेंटेज जी। पहले चलता था 45%, 50%। तो इसका मतलब ये है कि नौजवान युवक कुछ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। ऐसा परिणाम आ रहा है। आज की न्यूज भी देख रहे हैं, कल का भी देख रहे हैं, मोबाइल में भी आ रहा है। तो हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप अगली बार किनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए हम शुरू से तो शाहनवाज हुसैन के साथ में भी थे, ठीक है, उनको वोट भी दिए हम। और आज के डेट में अगर मुस्लिम का नाम आता तो वहाँ होता कि नहीं ये तो बीजेपी को दे ही नहीं सकता वोट। अगर हम वोट भी दे देंगे तो परिणाम हम क्या देंगे? वहाँ परिणाम देने का कुछ तो उपाय चाहिए। तो क्या करें, हम बैलेट पेपर वोट मार के तो ले जा नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल हैं? अगर हम कहेंगे हम जी तो पूरा जनता यही कहेगा ये तो झूठे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ प्रूफ क्या कर सकते हैं बताइए आप? हैं? अभी जैसे नाम अल्लाह फलना है तो आप लालटेन को दे रहे हैं तो हम बोले ये गलत वर्ड बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मुस्लिम को मत बोलिए आप क्या आप राजद को वोट दे रहे हैं। कहा जी उसके दिल में क्या है नहीं है कोई नहीं बता सकता है। मेरा यही कहना था कि आप जो है कि अगली बार यहाँ के आप जो है कि वार्ड भी हैं और यहाँ का आपका यहाँ का जो लोकल एरिया है आपके वार्ड के जी जी जो कि मतदान के बात करें तो अभी जो कमल फूल है और लालटेन भी है, तो इसमें ज्यादा बहुमत किसमें जा रहा है? और इनका देखिए जहाँ की यहाँ की जाति गणना किया जाए, यहाँ मुस्लिम का हो, एसटी का हो, और इसमें तो महतो जी हमारे पंचायत में बहुत ही कम है जी, ठीक है। भुयार आ गए हमारे पंचायत में, राजपूत भी है। यहाँ 60-40 का खेल होगा। 60-40 हो सकता है, राजद 40 ले सकता है और 60 ले सकता है बीजेपी वोट। और भी हमारे साथ चाचा हैं और इनसे भी बात करेंगे। बूढ़े बुजुर्ग है, इनका भी राय हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बैजल मुर्मू। तो अगली बार किधर एकदम मतदान देना है और कैसे सपोर्ट करना है, किनको सपोर्ट कर रहे हैं अगली बार? अभी देखिए कोई हम लोग निर्णय नहीं किए हैं। अभी निर्णय होगा शाम को। अभी हम लोग जब बैठक जब तक नहीं होगा तब तक। क्या नेता नहीं आते हैं? नेता आए हैं कि नहीं? आइए भैया आपसे बात करेंगे। नहीं आइएगा तो कैमरा पे नहीं बात कीजिएगा तो रियल में कोई नहीं। तो अभी तक कौन कौन प्रत्याशी जैसे कि आए हैं और बताइए चाचा ही बताएंगे अभी तक कौन कौन नेताएं अभी आए हैं? यहाँ ऐसा देखा जाता है कि ये गांव हम लोगों का लिस्ट में नहीं है। सिर्फ वोट ले लीजिए, जाएंगे नहीं। देना होगा तो कहाँ देंगे? लालटेन में दे देगा या तो बीजेपी को दे देगा। इसके अलावा जाएगा कहाँ ये? जी बिल्कुल, कहीं तो कहीं जाएगा ही वोट। तो जाएंगे क्यों? मूलभूत सुविधा के बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कैसा सुविधा जो कि सरकार दे रही है और आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही है और किस तरह का सुविधा जो कि? देखिए सुविधा तो जो भी है सरकार जो देना चाह रही है और मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन एक जो अभी चुनाव का जो माहौल महापर्व चल रहा है, कम से कम हम लोग को वंचित किया जा रहा है इस चीज से। कम से कम आके पूछिए कि आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं। कोई भी कैंडिडेट आज तक नहीं आता है, चाहे मुखिया चुनाव हो, लोकसभा हो या विधानसभा का हो, इसलिए ना आता। छोड़ दीजिए इन लोगों का, जाएगा कहाँ? आना तो हम ही लोगों के पास है? जैसे हमारे मित्र हैं ये बताएं कि अभी हम सलाह मशवरा नहीं किए हैं, सोचेंगे क्यों? कोई आए नहीं पूछने के लिए। सही बात है, कोई आएंगे तो आएंगे में आएगा हाँ, कि मतलब आए हैं और कोई सज्जन आए हमारे पास, कोई पार्टी से आए हैं, चाहे कोई भी पार्टी से हो,
आना तो चाहिए, जी बिल्कुल आना हैं? चाहिए। लेकिन हम लोग को कोई गिनती में नहीं है, हम लोग पंचायत में, चाहे मुखिया चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, कोई नहीं आता है, इसलिए हम लोग थोड़ा दुखी हैं। जी। और पूछना चाहिए। ये लोग आदिवासी समाज में आते हैं और इन लोग को ऐसे भी जो कि पिछड़े वर्ग के लोग कहे जाते हैं, लेकिन जो कि अभी तक इन लोग को मतलब देखने के लिए कोई नेता या तो कोई मतलब प्रत्याशी लोग जो कि नहीं आए हैं। और आगे हम वीडियो में बने रहिए। और मेरा नाम संजीव कुमार हुआ और ग्लोबल पब्लिक न्यूज़ 2.0 देख रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।